Hi, you are watching the Management Hub. I am Asif. Today we will discuss about what is UGC NTA NET. आखिर ये UGC NTA NET क्या होता है, ये किस टाइप का एग्जामिनेशन होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि हर साल 2 बार UGC NTA NET का एग्जाम करवाती है। ये एजेंसी का काम है असिस्टेंट प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए एग्जाम कंडक्ट कराना, जो होता है जिसे हम बोलते हैं यूजीसी एनटीए नेट। साल में ये होता है 2 बार, ट्वाइस इन अ ईयर। आज हम जानेंगे इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, एज लिमिट के बारे में, पेपर के बारे में, मीन्स ऑल डिटेल कि यूजीसी नेट होता क्या है, नेट जेआरएफ क्या होता है। तो नेट का मतलब होता है, अगर आप यूजीसी नेट के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हो। और जेआरएफ एक आता है ऑप्शन कि यूजीसी नेट जेआरएफ। नेट जेआरएफ मींस यू आर एलिजिबल फॉर नेट एज वेल एज जेआरएफ। जेआरएफ करने के बाद जूनियर रिसर्च फेलोशिप अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट से पीएचडी परसू कर सकते हैं और साथ में फेलोशिप अमाउंट भी आपको मिलेगा, जो कि 32 से 35 हजार तक के बीच रहता है। काफी अच्छा है, बट इसमें एज लिमिट है। जेआरएफ के लिए मैक्सिमम 30 ईयर्स ओल्ड और नेट के लिए कोई एज बार नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन पीजी और मास्टर्स, ये रिक्वायर्ड है, पीजी या मास्टर्स। आप ग्रेजुएशन हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं यूजीसी एनटीए नेट के लिए। बहुत सारे पेपर्स में एग्जाम होते हैं, सबका अलग अलग पेपर कोड होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका एग्जामिनेशन फी जो है जनरल कैटेगरीज के लिए 1150 रुपीज। अगर आप ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको ₹600 एप्लीकेशन फॉर्म के लगेंगे। ये जो एग्जामिनेशन है यूजुअली जून और दिसंबर के मंथ में होता है। एससी एसटी के लिए जो फीस है वो है 325 रुपये मात्र। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को बोलते हैं। जनरल क्लास में एक आता है जिनका इनकम 8 लाख से कम है, फैमिली इनकम, उसको बोलते हैं ईडब्ल्यूएस। ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास नॉन क्रीमी लेयर वाले का है ये 600, और कट ऑफ भी इनका कैटेगरीज के हिसाब से जाता है। सो लेट्स कम टू द मोड ऑफ एग्जामिनेशन। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, टोटली ऑनलाइन पैटर्न है। सो द पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, मींस नो सब्जेक्टिव ओनली ऑब्जेक्टिव। 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जनरल नेचर का होता है, सारे स्टूडेंट्स के लिए सेम है। पेपर 1 वो जनरल है, जैसे उसमें रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, सो एंड अबाउट द इन्वायरमेंट। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पेपर 1 में मिलेंगे। और मैं अगर बात करूं पेपर 2 का, तो वो कोर पेपर होता है, वो डोमेन पेपर होता है। जो आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है, जिस सब्जेक्ट में आप एग्जाम देने वाले हो, जिस सब्जेक्ट में आगे पीएचडी परसू करने वाले हो, वो पेपर आपको चुनना होता है पेपर 2 में। या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो नेट अगर क्वालिफाई है आप मैनेजमेंट में तो पेपर नंबर 17, अगर आप एचआर वाले में है तो पेपर नंबर 55। सो वो कोड होते हैं बहुत सारे पेपर, लगभग 84 प्लस लैंग्वेजेस और ये सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। सो पेपर 1 के बारे में जानते हैं। पेपर 1 में आप 50 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, मतलब 100 मार्क्स। पेपर 2 जो है आपका वो होता है 100 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स, 200, टोटल 300 मार्क्स का होता है। कट ऑफ आपको अकॉर्डिंग टू द कंपटीशन दिखता है, लेकिन जो मिनिमम कट ऑफ है वो आपको क्वालिफाई करना होगा। पेपर 1 में 40% जनरल के लिए, पेपर 2 में भी 40%, और एसटी और ओबीसी के लिए 35%। ये मिनिमम है। इसके ऊपर आप जब कट ऑफ लाते हैं, कोई भी स्कोर लाते हैं, तो वो ओरिजिनल कट ऑफ होता है जिस पर आपका मेरिट पे सिलेक्शन होगा, या क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट होंगे, या फिर क्वालिफाइड फॉर नेट जेआरएफ होंगे। जेआरएफ नेट के बीच में से सिलेक्ट किया जाता है, मींस उससे भी हायर लेवल है। जेआरएफ का कट ऑफ और हाई जाता है किसी भी सब्जेक्ट में, उससे कम जाता है नेट का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ड्यूरेशन एग्जामिनेशन का 3 घंटा, सिर्फ नो ब्रेक। इसी के बीच में आप क्वेश्चन सेक्शन पेपर 1 भी बना सकते हैं, पेपर 2 भी बना सकते हैं, वो आपके ऊपर है, आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये ऑल अबाउट यूजीसी एनटीए नेट। आखिर करते क्यों है? करते हैं इसलिए कि अगर आप कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो क्राइटेरिया होता है कि यूजीसी नेट क्वालिफाइड, उस पर एक मार्क्स दिया हुआ रहता है कि आप नेट क्वालिफाइड हैं तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, पीएचडी है तो 10 मार्क्स मिलेंगे, जेआरएफ है तो 7 मार्क्स मिलेंगे। तो वो एकेडमिक क्वालिफिकेशन प्लस में आपका जो नेट होगा तो स्कोर ज्यादा होगा, तो और कैंडिडेट से आप बेहतर होंगे वहां पे टीचिंग के फील्ड में,
इसलिए नेट के एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने जरूरी है अगर आप अपना परसू करियर कर रहे हैं टीचिंग में, करियर को परसू कर रहे हैं अगर आप टीचिंग में तो। और जहाँ तक JRF की बात है, एज लिमिट 30 है, तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है यंग जनरेशन के लिए जो रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि उनको एक फेलोशिप अमाउंट है 32 से 35 हज़ार के बीच में मिलता है, प्लस में HRA, तो एक लमसम अमाउंट हो जाता है, काफ़ी अच्छा मंथली बेसिस पर आपको गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड होगा अगर आप PhD में इनरोल हो जाते हैं किसी भी कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में। सो वहाँ पे आपको ये देखना है कि आपने अगर इसको क्वालिफाई कर लिया है तो दैट्स गुड, नहीं किया है तो आप नेक्स्ट सेशन के लिए फॉर्म भरिए और प्रिपरेशन कीजिए पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कुछ और जानकारी लेनी है, कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए आप, तो मुझे कमेंट में डाल सकते हैं, मैं उसका इन्फॉर्मेशन देने का कोशिश करूंगा, करेक्ट इन्फॉर्मेशन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।